हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। आज से हम शुरू करने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, जो आज का पार्ट 1 है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा और इसको आप शेयर भी करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्या है। तो इसमें आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन भी है, हार्डवेयर से भी बना होता है और सॉफ्टवेयर से भी बना होता है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज एन इनपुट डिवाइस, मतलब इनपुट डिवाइस कौन सी है। अब इनपुट डिवाइस क्या होता है, जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा भेजते हैं, उन्हें हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो मॉनिटर जो एक आउटपुट डिवाइस है तो ये नहीं रहेगा, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है तो ये भी नहीं रहेगा, प्लॉटर भी जो होता है वो प्रिंटर के जैसा ही एक डिवाइस है तो ये भी नहीं रहेगा। तो हमारे पास कौन सा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओ एम आर। ओ एम आर जो होता है ओ एम आर सीट को रीड करने के लिए यूज़ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिट। ठीक है, बिट जो होता है 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से मिलके बना होता है। ठीक है, और इसी को हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं। तो ये हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर, मतलब सीपीयू का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो आपका सही जवाब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज विच मेमोरी इज वोलाटाइल, मतलब कौन सी मेमोरी वोलाटाइल होती है। अब वोलाटाइल का मतलब होता है जो परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैम। रैम क्या एक वोलाटाइल मेमोरी है, बाकी सभी जो होते हैं वो वोलाटाइल नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज का 6वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या है। मतलब कंप्यूटर जैसे इंसानों में ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, ऐसे कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है। तो आपका सही जवाब है सीपीयू। तो सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस, मतलब इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सभी क्या है इनमें से इनपुट डिवाइस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ओरेकल। ओरेकल क्या है, एक सॉफ्टवेयर कॉरपोरेशन है, कंपनी है, जो अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती है, मुख्यतः सर्वर और डाटाबेस संबंधित। बाकी जितने भी वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल क्या है, कंपनी या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। वो उस नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, जिनके द्वारा कंप्यूटर बनाए गए दो, एक डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। तो इसका सही जवाब है चार्ल्स बेबेज। एलन ट्यूरिंग को मॉडर्न कंप्यूटर का जनक कहते हैं, जहाँ से एआई और जैसी चीज़ें शुरू होती हैं। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, बाकी इसमें से रैम, रोम और कैश सभी प्राइमरी डिवाइस हैं। आगे क्वेश्चन की नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 बाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट, मतलब एक बाइट के अंदर कितने बिट्स होते हैं आपको ये बताने हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 8 बिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल का मतलब ऐसा होता है कि अगर विद्युत ना मिल रहा हो उस मेमोरी को तब भी उसमें डाटा बना रहे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका रोम। रोम क्या है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। रैम, रजिस्टर और कैश ये सभी कैसे हैं, वोलाटाइल मेमोरी होती है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज ALU स्टैंड फॉर, मतलब ALU का पूरा नाम क्या है या इससे मतलब क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब कि इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है। तो आपको इसमें सही जवाब हो जाएगा आपका विंडोज़। विंडोज़ एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, बाकी ये सभी ऑपरेटिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम विच यूनिट डिजिट। ठीक है, मतलब कि बाइनरी संख्या पद्धति में किन अंकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 और 1 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैम का पूरा नाम क्या होता है। तो रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का पूरा नाम क्या है। तो इसका क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज, अस्थाई स्टोरेज के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है। तो इसमें से सही जवाब है हार्ड डिस्क।
हार्ड डिस्क अस्थायी स्टोरेज के लिए रैम, कैश और रजिस्टर। प्राइमरी स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच इज प्राइमरी मेमोरी, मतलब प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रैम। ये प्राइमरी मेमोरी है, बाकी सभी सेकेंडरी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो इसका आपको जवाब देना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज़ भी है, बायोस भी एक तरीके से फर्मवेयर होता है। लेकिन जो यहाँ पे एमएस वर्ड है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस प्रिंट आउटपुट, मतलब कौन सा डिवाइस प्रिंट करता है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रिंटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी? यूएसबी आपने देखा है, ठीक है। पेन ड्राइव यूएसबी आपने देखा होगा, कई सारे हम लोग कीबोर्ड माउस जोड़ते हैं जिससे, उसी को यूएसबी बोलते हैं, यूएसबी पोर्ट्स बोलते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है। अब इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अबेकस। लेकिन इसके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर पूछेगा तो इनएक्स जवाब दीजिएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है तो इंडिया के द्वारा बनाया गया पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ है। मार्क 1 जो है ये व्यावसायिक और प्रोग्राम किया गया पहला कंप्यूटर है, मार्क 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन है, सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? अगर तेज मेमोरी की बात करें तो इसमें कैश जो है यहाँ दिए गए सभी में सबसे तेज मेमोरी है, ठीक है। अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्कैनर है, स्कैनर है। तो आपको क्या जवाब देना है? स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो ध्यान रखिएगा, स्कैनर क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, जिससे और सभी लोग इसको देख सकें, ठीक है। धन्यवाद।